आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट्स। एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। तो एडी करंट्स भी आपके इंड्यूस्ड करंट्स ही हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े जो कंडक्टर होते हैं बल्क पीसीज, मतलब आपके हैवियर जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जब आपका ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हमने एक डिफरेंट नाम दे दिया है एडी करंट्स। एडी करंट्स का कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे आप इसको देखो, पहला डायग्राम आपने समझने की कोशिश करना। इस डायग्राम में ढक्कन ऊपर आपने एक कंडक्टर लिया जिसके ऊपर आपने मेटेलिक आपने एक ढक्कन दिया और डिस्क हम जिसको कहेंगे। जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा, बाहर से सोलिनॉइड आपने बांधा हुआ इसके अंदर, जैसे इसमें से करंट पास होगा तो इसमें आपका क्या होगा, करंट पास किया तो जो ऊपर वाला ढक्कन का पीस होगा उसमें भी आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मान लो अगर यहाँ पे आपका साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो जो आपकी डिस्क होगी इसका नीचे वाला हिस्से में भी साउथ पोल ही इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऊपर वाले सेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नीचे वाला पोल आपका सेम बन जाएगा। तो ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो साउथ साउथ होने की वजह से ये जो आपका ढक्कन है ये एकदम से उछल के बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये क्यों हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। उसके अलावा अगर आप किसी मेटेलिक कॉइल को ले लो, उसके अंदर करंट पास करते हो और उसको मैग्नेट के बीच में रखते हो, तब जब मेटेलिक कॉइल को रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी तो आपका इंड्यूस करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश करेगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी तो आपका इंड्यूस्ड करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने को में उसको अपोज करेगा। तो दोनों केसेस में अपोजिशन मिलेगा और थोड़ी देर में ही आपकी ये कॉइल रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए अगर आपने इसकी रोटेशन ज़्यादा देर तक रखनी है कि ज़्यादा देर तक ये रोटेट करे, तो आप क्या करो, इसके एरिया को मिनिमाइज कर दो। एरिया को मिनिमाइज करने वाला यहाँ से आप इसके पीसेस को काट दो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका करंट होगा वो कम इंड्यूस होगा, और कम इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉइल की रोटेशन है वो बढ़ जाएगी, वो एकदम से रुकेगी नहीं, उसको अपोज करने वाला करंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है आपके पास एडी करंट्स की, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसको हम डेड बिट गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, या आपने पहले भी किए होंगे 10th क्लास में, तो आपने देखा होगा कि आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपका जब उसमें वोल्टेज दिया जाता है तो एक नीडल आपकी आगे की तरफ को मूव करती है, जैसे 2 वोल्ट पे चली जाएगी, फिर 3 वोल्ट पे चली जाएगी, और जैसे आप करंट स्विच ऑफ करते हो तो एकदम से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। वो क्यों आती है, क्योंकि आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग लगाई हुई है जो उसको ऑसिलेट नहीं करने देती। अदरवाइज आप किसी चीज़ को मान लो खींचो और उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जैसे आपने ऊपर कॉइल में देखा कि वो जब वो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी तो ऑसिलेशन, मान लो इस तरफ को ऑसिलेट करेगी तो इंड्यूस करंट उसको रोकेगा। ठीक है, उसको इधर को ऑसिलेट नहीं करने देगा, और जब इधर को जाने लगेगी तो इंड्यूस करंट उसको उल्टी तरफ को अपोज करेगा। तो दोनों केसेस में उसकी ऑसिलेशन को अपोज किया जाएगा, और ऑसिलेशन अपोज होने की वजह से वो चुपचाप से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ना कि ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ये क्यों हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, एक ऐसे अरेंजमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। और ये हाई टेम्परेचर किस काम में लिया जाता है, वो आपके मेटल को मेल्ट करने में हेल्प करता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाई जाती है। मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या होता है, आपके जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन के टायर मेटेलिक होते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रेन के टायर्स होते हैं कैसे होते हैं, मेटेलिक होते हैं। तो जब आप उसमें करंट पास करोगे तो करंट क्या करेगा, जब आपके टायर्स रोटेट करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, मतलब टायर आगे की तरफ को रोटेट होना चाहते हैं लेकिन इंड्यूस करंट उसको अपोज करके पीछे की तरफ को रोटेट करने लगेगा। तो इससे क्या होगा, वो उसके मोशन को वो अपोज कर देगा और धीरे धीरे आपका ट्रेन का टायर आगे जाके रुक जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी यही काम है। फिर इंडक्शन मोटर्स हैं, स्पीडोमीटर होते हैं, जैसे आपकी स्पीड कितनी है गाड़ी की, उसमें भी आपका क्या है, जो एडी करंट्स हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। मतलब कि एक तरह से हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। दे अपोज अ रिलेटिव मोशन,
वो रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं एडी करंट्स। ठीक है, मतलब आप चलना चाहते हो लेकिन आपको चलने नहीं देंगे, अपोज करेंगे। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है कि आप गाड़ी चलाना चाहते हो लेकिन वो आपके मोशन को रोक रहे हैं। दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो आपके डिवाइस को गर्म कर देंगे। जैसे आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, या आप कोई डिवाइस मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपका मोबाइल क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू एडी करंट्स। द एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक द इंसुलेशन ऑफ द अप्लाइंसेज एंड रिड्यूस देयर लाइफ। आपके इंसुलेशन की होती है अप्लाइंसेज में ताकि हीट की वजह से उनके अंदर आग ना लग जाए, जल ना जाए, तो वो इंसुलेशन आपकी हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और उनकी लाइफ क्या हो जाएगी डिवाइसेस की, कम हो जाएगी। अब हम एडी करंट्स को कैसे कम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा पीस ना लेके उस पीस को काट दो बीच में से, पतली पतली शीट्स बना दो, और शीट्स बना के उनको लेमिनेट कर दो, इंसुलेशन कर दो उनके ऊपर। लेमिनेशन करने से क्या होगा, वो शीट्स का कॉन्टैक्ट आपस में डायरेक्ट नहीं हो पाएगा और आपके एडी करंट्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरे केस में आप क्या करो, एरिया डिक्रीज कर दो, शीट्स का एरिया डिक्रीज कर दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप बीच में शीट्स को कट कर दो, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, एक और टॉपिक है आपके पास, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अपने अंदर, जैसे कॉइल में आपने करंट दिया तो उस कॉइल के अंदर ही आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो अपने ही करंट को की ग्रोथ को कम कर देगा, रोकने लगेगा। जैसे आप करंट बढ़ाना चाहोगे तो उसका अपना ही इंड्यूस करंट उसके ग्रोथ को रोकना शुरू कर देगा। तो इस तरह के जो ये आपका एक्टिविटी होती है, इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। मान लो आपने एक करंट आई स्ट्रेंथ जिसकी स्ट्रेंथ आई है उसको कॉइल में से पास करवाया, तो फाई हम क्या ले लेते हैं, इसका फ्लक्स ले लेते हैं जो सर्किट के साथ लिंक होगा। ये आपका हमने इंडक्टर लिया एल और उसमें से करंट पास करवाया ऐसे एक टैपिंग की हेल्प से, एक बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है। तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा सर्किट में। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा। एल क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आई आप 1 ले लेते हो तो फ्लक्स आपका सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल कैसे आता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू एल आई पुट करेंगे ऊपर से इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास E कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी एल आई, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ से L निकालेंगे, ये बन जाएगा माइनस E अपॉन डी आई बाई डी टी। वट इज L, ये है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या इसको इंडक्टेंस भी कह देते हैं हम सिंपल सेंस में। इसकी जो एसआई यूनिट रहती है वो रहती है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे ही है, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे हेनरी दिया है। अब आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हो। डिफाइन 1 हेनरी की अगर हम बात करें तो पहले आपको मैथमेटिकल रिलेशन याद होना चाहिए। एल आपका 1 हेनरी होगा कब, जब वोल्टेज होगी 1 वोल्ट, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा 1 वोल्ट, और जो रेट ऑफ चेंज इन करंट होगा दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की 1 हेनरी होगी जब करंट चेंज होगा एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द कॉइल, और वो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, 1 वोल्ट इन अ कॉइल। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं 1 हेनरी। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। वट इज वोल्टेज, इट इज वर्क अपॉन चार्ज, ये वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, तो वर्क अपॉन चार्ज ये आपने पहले रिलेशन पढ़ा हुआ है। वर्क की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन, फिर उसके बाद करंट अपॉन टाइम है तो करंट नीचे है, टाइम ऊपर चला जाएगा, तो आपकी डायमेंशन बन जाएगी ml2 t-2 a-2। ठीक है, तो यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन निकाल सकते हो। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 9 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। एल आपको दिया गया है, I1 आपके पास है, I2 आपके पास है, टाइम आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले डी आई मतलब चेंज इन करंट निकालेंगे, तो हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, I2 माइनस I1, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 एम्पियर आ जाएगा।
फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। एल की वैल्यू डाल दो 10, डी आई की वैल्यू 3/9 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर आ जाता है 333.3 वोल्ट।